चलें जी, इसको भी रिकॉर्डिंग पे लगा दिया गया एंड लेट्स स्टार्ट जी। सो पहले तो जो हमारी ये जो सेशन रहा है अभी तक, दैट वाज रिलेटेड टू योर CSS PMS एग्जाम, दैट इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम and that carries 220 marks MCQs and remaining part is for descriptive जो कि आपका 1200 marks के पेपर होते हैं। Now we are going to specifically discuss your strategy for FPSC PPSC all government job exam, जिनको वन पेपर एग्जाम कहा जाता है। वन पेपर एग्जाम कहने की वजह यह है कि उसमें 100 नंबर के MCQs होते हैं और ये MCQs मुख्तलिफ सब्जेक्ट के जौन से उसमें आपको दिए जा रहे होते हैं। तो जो नए लोग अभी आए, कुछ लोग तो CSS से हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सेमिनार से। आई एम सैयद उवैस गिलानी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड बिफोर starting this institution I worked with government of Pakistan, United Nation and USAID for 10 to 12 years, and my last assignment was as a project director on data repository project with State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. And in this journey of 3 years जो हमारी इस इदारे को आगाज़ से लेके अब तक, और यहाँ पे जितने भी लोग, मोस्टली कुछ मेरे कॉलीग हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लोग यहाँ पे आपको सर्व कर रहे हैं, और बेसिकली सबकी जो स्ट्रेटजी है, हमारा इस इदारे को आगाज़ करने का जो विजन था बेसिकली इस स्टूडेंट ओरिएंटेड विजन टू फैसिलिटेट स्टूडेंट। क्योंकि आज जिस स्टेज पे आप बैठे हैं, आज से चंद साल पहले हम भी उसी स्टेज पे बैठे थे। हमने इन सारे मराइल से गुजरे हैं। हमने देखा है स्टूडेंट किस वजह से मार खा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को राइट गाइडेंस ना मिलने की वजह से क्या लॉस हो रहा होता है, और उसको किस तरह ओवरकम किया जाए फॉर अ सक्सेसफुल एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो जब भी आपने किसी इदारे को ज्वाइन करना होता है बेटा, जो 3 चीजें सबसे जरूरी हैं, जो हम भी देखते थे, आपने भी देखनी, दैट इज क्रेडिबिलिटी, फैकल्टी एंड सिस्टम, एंड आउटपुट ऑफ दीज टू इज रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी फैकल्टी, हमारे सिस्टम, उसका जो मुंह बोलता सबूत है हमारा रिजल्ट है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 37% पासिंग रेशो है हमारी हर बैच से। और इवन नाउ हमारे पास 20+ स्टूडेंट हैं जो कि FIA के इंटरव्यू और पुलिस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओवरऑल हमारी 28 पोजीशन जो सी हैं वो CSS PMS में आ चुकी हैं। लास्ट जो बैच गुजरा है उसमें से भी 19th पोजीशन होल्डर जो आपकी पैस की डॉक्टर जैनब, वो भी मेरी स्टूडेंट है। उसके बाद ये जो रांझा थे 14 वाले, ये भी मेरे स्टूडेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे हर साल हर बैच से निकल रहे हैं। और उसकी जो वजह है वो वजह यही है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज स्टूडेंट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, और वी वांट टू प्रिपेयर यू फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। आपको बुनियादियात से तैयारी करवाई जाएगी, और बुनियादियात से तैयारी करवाने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ऑल आर मोस्टली सर्विंग ऑफिसर, और उसके साथ साथ वो लोग हैं जो सब्जेक्ट पे एक स्पेसिफिक ग्रिप रखते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। और उसके साथ साथ जो थर्ड टाइप है वो उन लोगों की है जो कि सीजन मेंटोर हैं, जिन्होंने इस सारे प्रोसेस को अच्छी तरह रिव्यू किया गया है। तो आज का जो हमारा सेशन है जिसको अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज फॉर FPSC PPSC CSS PMS MPT और GK के जितने भी जो एग्जाम है उससे रिलेटेड। और it's a right time to prepare yourself for every government job because it takes around, you can say, एवरेजली एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए वन पेपर की आपको 3 महीने रिक्वायर्ड है। तो अभी एक बच्चे ने यहाँ, तलहा ने मुझसे लिख के भी यहाँ पूछा हुआ था कि अभी जो नई जॉब्स आ रही हैं वो बिगनर है, उनके बारे में बताएं। तो तलहा, जॉब्स आती रहती हैं रिसेंटली, अभी भी जौन सी है PPSC की भी ऐड आप देखिए उनकी वेबसाइट पे, वहाँ भी आई हुई हैं। FIA की जॉब रिसेंटली आई है, अभी आगे इंटेलिजेंस ब्यूरो NAB की जॉब भी आने वाली है। सो इट्स अ राइट टाइम टू ज्वाइन, और अगर आप उसे सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तभी आप उसको 2 से 3 महीने में एग्जाम की डेट आने तक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपका जो वन पेपर का सेशन है इसको जैन लीड करेंगे, जैन असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। अभी सेमिनार में आपके साथ मौजूद नहीं है क्योंकि ही वाज ऑन स्पेशल असाइनमेंट इन इस्लामाबाद, और उसके साथ साथ पाक स्टडी जोन से वो आपको जैन खुद ही पढ़ाएंगे। अब इस सेशन में जो आपकी क्लास टाइमिंग है उसकी बात की जाए तो ये जो वन पेपर का सेशन है, वन पेपर का सेशन 40 डेज का सेशन होता है। मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट है, और उसके साथ साथ मेरा बेटा जो ऑन कैंपस क्लासेस हैं उनका टाइम 4 to 5 है। ऑनलाइन क्लासेस में आपका टाइम 9:15 to 10:15 है। CSS PMS क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 जॉन सी उनको हम रखेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस जॉन सी वो 6 to 7 PM हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस का टाइम होगा। अब आ जाए असल बात की जानिब, जो है कि व्हाट इज द
सिलेबस एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम वी एज एन एग्जामिनर वांट्स यू टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। हम ये चाहते हैं कि आपकी इन तमाम सब्जेक्ट पे ग्रिप हो और आप किसी एक के मास्टर ना हो। बच्चा क्या गलती करता है, जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, सबका ख्वाहिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जाएं। वो उस अप्लाई करने के बाद मार्केट से एक आउटडेटेड सी गाइड खरीदते हैं, डोगर की, एडवांस की, इस तरह की उल्टी सीधी सी, जिसे पहले तो उसकी स्ट्रेंथ ही इतनी ज्यादा होती है कि वो एक आम ह्यूमनली माइंडेड पीपल जो से उसको पढ़ नहीं सकते होते। पढ़ भी ले तो उसमें इतनी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि आपको पैटर्न ही नहीं पता लगता कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस वन पेपर एग्जाम। तो सबसे पहले आपको, जो हम इस कुर्सी पे बैठे हैं, जिन्होंने हायर करना होता है, जिन्होंने पेपर डिजाइन करना है, जिन्होंने इंटरव्यू लेना है, उनकी सोच को समझें। जो सबसे बड़ा फ्लॉ मैंने आज तक अपने इस कैरियर में देखा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह को 500 से ज्यादा लोग हैं जिनके खुद इंटरव्यू भी लिए, जिनको डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर भी किया, ठीक है, जिनको इस सारे जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है इसमें भी लुक आफ्टर किया। सबसे बड़ा फ्लॉ जो मैंने स्टूडेंट्स में देखा है ना बेटा, वो वन पेपर की सेंस में ये देखा है कि बच्चों ने एक सब्जेक्ट को पकड़ा है और उन्होंने कहा जी हमने 8 से 10 दिन एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। उस 8 से 10 दिन की जो तैयारी वो एक सब्जेक्ट की कर रहे होंगे, दे आर गोइंग टू असेस देयर प्रिपरेशन ऑन द नंबर ऑफ डेज, इंस्टेड कि वो अपनी प्रिपरेशन को देखते कि एग्जामिनर ने पूछना क्या क्या है, क्या वो सब कुछ प्रिपेयर है या नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आपको देख ही रहे होते हैं कि हमने कितने दिन एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया। अब लाइक से इंग्लिश की एग्जांपल ले लें। इंग्लिश का जब पेपर डिजाइन करते हैं, आपके 20 मार्क्स का पार्ट होता है इंग्लिश में से, जो आपकी इसका जो ब्रेकअप है वो आपको जैसे सबको पता है, एमसीक्यूज टाइप पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाना है। और जो सिलेबस का ब्रेकअप है वो ये है, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, जीके, जिसके अंदर ईडीएस, करंट अफेयर, ये चीजें मौजूद है, ये सब में होती हैं, जनरल साइंस एंड नोबिलिटी, इंग्लिश। ठीक है, उर्दू और जॉब रिलेटेड ये कुछ जॉब में पूछा जाता है, कुछ में नहीं पूछा जाता। अब जब हम ये कहते हैं कि आपको इंग्लिश 20 नंबर की आनी है, तो आप लोग समझ नहीं पाते कि 20 नंबर की इंग्लिश कैसे आने। वो 20 नंबर के सारे सवाल को टेंसेस के नहीं आ जाने, सारे सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं आ जाने। वी आर गोइंग टू स्प्लिट दिस 20 मार्क्स इनटू फर्दर सब पार्ट्स। We will divide this 20 marks into these basic 6 sub part and we will pick around 3 questions from each of these part. ठीक है, सिमिलरली अगर आप मेरे सब्जेक्ट की बात करें, आपको मैंने करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी वन पेपर वाला कोई मैंने खुद पढ़ानी है। अब करंट अफेयर की बात करें, मुझे इस चीज का दुख होता है, और जब हम भी आपकी जगह स्टूडेंट थे हमारे साथ भी यही हुआ कि हमने भी जो तैयारी की, हमें चीजों की समझ ही नहीं आई कि इसका सिलेबस कैसे बनता है। फिर जब हम खुद उस स्टेज पे आए कि पेपर डिजाइन कर रहे होते हैं, तब हमें पता चला कि देयर इज एन आउटलाइन जो आपको स्पेसिफिकली दी जाती है। करंट अफेयर का मतलब होता है कि अगर आपको 20 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाना है, तो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस 20 मार्क्स इनटू 2 बेसिक पार्ट। वन विल बी योर प्रेजेंट हैपनिंग एंड अदर विल बी योर पास्ट, जो हो गुजरा है और जो हो रहा है। और उन दोनों डोमेन्स को भी हमने फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो 3 सब पार्ट्स हैं उसमें आपके नेशनल अफेयर, रीजनल अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक चीज का सवाल पूछें दूसरी चीज का ना पूछें। ठीक है, अब इसमें जो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो क्या है, वो बता सकता है? जब आपने इस तरह की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी जो आंसर है आपका सिलेबस को समझना है कि हाउ टू जॉट डाउन योर प्रेफरेंसेस। लाइक अगर आप इस्लामिक स्टडी की बात करें, एक और एग्जांपल उठा लें। अब इस्लामिक स्टडी में हो सकता है कि आप ज़कात को पढ़ने को 10 दिन लगा दें, अपने तो ज़कात से सवाल ही एक उठाना है। बैटल ऑफ इस्लाम पे को आप 10 दिन लगा लेंगे, मैं जो चीजें कह रहा हूँ लिख लें, और रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, पेपर उठा के देख लें, 1 से ऊपर सवाल आए तो फिर कहिएगा। इस्लाम एक चैप्टर है, आपके भी नोट्स में भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान है, इसके बारे में हमने 2 या इससे ज्यादा सवाल देने, बाकी से हमने एक ही सवाल उठाना है। नमाज का एक सवाल मिलेगा, सलाह ज़कात का एक सवाल मिलेगा, हज का एक सवाल मिलेगा, ठीक है, बैटल ऑफ इस्लाम का एक सवाल मिलेगा, उम्महातुल मोमिनीन का एक सवाल मिलेगा। सो द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर अप्रोच। देखिए, जब आप हमारे पास आते हैं, किसी भी इदारे को ज्वाइन करते हैं, तो मेरा बेटा आपका मकसद ये होता है कि हम आपकी एफर्ट को रिड्यूस करें, हम आपके लिए चीजों को आसान बनाएं, आपकी एफर्ट को राइट डायमेंशन दें, और वो राइट डायमेंशन के साथ आपकी जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो, और जो काम आपने खुद 40 पेपरों में फेल होकर या 2 साल तैयारी करके करना है,
वो आप विद जस्ट अ लिटिल बिट एफर्ट ऑफ 2.5 मंथ, 40 डेज हमारे पास, और उसके बाद को आपको 1 महीना रिक्वायर्ड है, उसमें आप इसको इजीली कर दें। एब्सोल्युटली हीरा बेटा, ये जो वन पेपर पीएमएस के जीके उसके लिए भी हमारा यही कोर्स है, यही पढ़ाया जाता है। और अलीशा नोट्स जो हमसे सॉफ्ट कॉपी में सारे ग्रुप्स में दिए जाते हैं, और जो हार्ड कॉपी है उसके लिए आप शान से कोऑर्डिनेट करें, वो आपको उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट बताएगा, वो आप पे करेंगे तो आपको यहाँ से वो डिलीवर करवा दिए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, जहां भी डिलीवर करवाने हुए आपने। ये चीज आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है इसको कवर करवाने के लिए। अब इसके साथ एक और आजकल जो लेक्चरार की जॉब चल रही है, अभी भी आपने इसको पूछ रहा था, लेक्चरार में जीके 20 मार्क्स का होता है और सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन 80 मार्क्स का होता है। अब जो आपका जीके का कोर्स है वो सेम यही है, जो कॉम्प्लीमेंट्री आपको साथ करना ही करना है। उसके साथ जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक, एक अलग हमने एक टीचर आपको हायर कर देना है, जो कि मोस्टली जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की टीचर हमारे साथ जितने पैनल पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जो कि आपको उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाएगा फॉर लेक्चरार। इसी तरह इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन है, वो भी बाद में हम लोग उसकी सारी कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारी, उसके अंदर भी हमारे जो पैनल पे मौजूद हैं वो आपके सीनियर सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, उसके बाद आपके जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मौजूद हैं, जो बैठ के आपको हर तरफ से जो एनालिसिस करते हैं, योर वे टू वॉक, योर वे टू टॉक, योर वे टू स्टैंड, एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड फ्रॉम वेयर यू आर स्पीकिंग। ये सारी चीजों को यहाँ से जब आपको हम छानबीन के बाद इस स्टेज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये जर्नी भी आपके लिए आसान हो जाती है। और इंटरव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेक्शन। नाउ कम टुवर्ड्स मेथोडोलॉजी कि हमने करना क्या है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि टोटली क्या रिक्वायर्ड है, अब हमने क्या करना है, किस तरह हमने चीजों को कवर करना है फॉर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखें, वी आर गोइंग टू फॉलो 3 डायमेंशनल अप्रोच। हमने ये आपको नोट्स का रट्टा नहीं लगाना, ना ही आपको नोट्स दे देना और एक एक लफ्ज कहना ये पढ़ लो। हमने आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेस, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। जस्ट लाइक इंग्लिश में, कंप्यूटर साइंस में, मैथ्स में लोगों की ग्रिप नहीं होती, इवन करंट अफेयर में नहीं होती, तो हम आपको उसको बेस से बताएंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे। करंट अफेयर में मैंने यहाँ तक बताना होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे दिखनी है, ठीक है। तो आपको फ्रॉम द वेरी स्क्रैच जॉन से चीजों को हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, और वहां से फिर जब हम चीजों को एक अच्छे तरीके से आपको लेके चले, कल अब आपकी मेरे साथ ट्रायल क्लास होगी, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमारी जो पढ़ाने का अंदाज है वो क्या है। कल सबकी ट्रायल क्लास रखेंगे, सीएसएस वालों की भी और वन पेपर वालों की भी और पीएमएस वालों की भी, ताकि वो आप सब लोग एक क्लास ले लें, आपको मजीद आइडिया हो जाए कि व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मंडे से फिर आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। फिर दूसरी बात ये कि जो पेपर के ट्रेंड्स होते हैं, जस्ट लाइक 20th सेंचुरी 100 साल एक सेंचुरी के हैं। मैं एक बात कहता हूँ तो उससे वर्ल्ड वॉर के सवाल आने, कोल्ड वॉर के सवाल आने, ठीक है, आइडियोलॉजीज के सवाल आने, ठीक है। अब उसी के सवालों के अलावा पेपर में कुछ सवाल नहीं मिलते, तो बच्चे ऐसे समझते हैं पता नहीं हमको पेपर आउट करते हैं या हमें पता होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने, हमारी सोच वो भी है जो एज एन एग्जामिनर हम पेपर बना के दे रहे होते थे, ठीक है। जब उस अप्रोच के तहत आपको प्रिपेयर करवाते हैं बेटा, ऑब्वियसली फिर आपकी जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। आवाज सबको क्लियर आ रही मेरी? एक बच्ची कह रही है कि जी योर ऑडियो इज नॉट लिसनिंग। इसको बेटा कोई लिख के बताएं यहाँ पे कि ज्वाइन विद ऑडियो की ऑप्शन पे करें, एक दफा लीव करें और जब दोबारा ऑप्शन आ रही तो ज्वाइन विद ऑडियो करें। फिर जो हमने आपकी आउटलाइन डिजाइन की है, उसमें हमने आउटलाइन को ऐसे डिजाइन किया। अब अक्सर लोग पहले हमसे सवाल करते थे, अब तो खैर हमारा मार्केट में एक नाम है, लोगों को पता है कि ये इदारा एक एग्जिस्ट करता है जो कि विद इन 40 डेज वो प्रिपरेशन करवा रहा है, जो दूसरे इदारे 3 महीने में भी नहीं करवा रहे। तो उसकी रीजन क्या है कि हमने जो आपकी आउटडेटेड चीजें हैं उनको निकाल दिया बीच से, ठीक है। उन आउटडेटेड चीजों को हमने रिफाइन करके जो एक फाइनलिस्ट फॉर्म में आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसमें हम आपको चीजें ही वो दे रहे हैं जिसमें आपसे आपकी एफर्ट रिड्यूस हो और कम टाइम में आप उन चीजों को प्रिपेयर करें जिनके बारे में पूछा जाता है। जस्ट लाइक जनरल नॉलेज की बात करें, अगर जीके की बात करें जो कि पीएमएस का भी पार्ट है, सीएसएस का भी पार्ट है, और तकरीबन तमाम तर जो वन पेपर एग्जाम है उसमें जीके के सवाल जरूर आता है। ये जीके को हमने जब पेपर डिजाइन करते हैं, हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, योर नेशनल अफेयर, योर रीजनल अफेयर, योर इंटरनेशनल अफेयर। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दीज 3 डोमेन्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, we will see what are the important topics from these 3 domain. Like for your national affairs, अगर मैं अभी पेपर जो एक रिसेंट मैंने पेपर बनाया, स्टेट बैंक का ही वो पेपर था, OG2 के पेपर के अंदर एक हमसे इनपुट ली जाती है, हमने एक उधर रेफर करना था, उसमें कुछ चीजें हमने जो सी थी वो एड ऑन की जो उस टाइम पे प्रेजेंट चल रहा था। लाइक से अभी रिसेंट पहले हायरिंग गुजरी, को ज्यादा दूर नहीं है। अब उसमें आप देख लें कि अगर आप क्वेश्चंस को उठा के देखें, आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का सवाल पूछा गया हुआ था।
आपको रेड क्रॉस का सवाल पूछा गया हुआ था। अब ये सवाल क्या सोच के हमारे जेहन में आए, बिकॉज ह्यूमन राइट इशू जो कश्मीर में चल रहा है, जो अफगानिस्तान में चल रहा है, सिमिलरली जो अब प्रेजेंट यूक्रेन में चल रहा है, तो वेन एवर देर इज अ वे टुवर्ड्स ह्यूमन राइट क्राइसिस, देयर विल बी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ह्यूमन राइट डोमेन। जस्ट ये जो रेड क्रॉस है या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, दे आर स्पेसिफिकली डीलिंग योर यू कैन से जो आपके ह्यूमन राइट रिलेटेड है, ठीक है, उनको डील कर रहे हैं, तो आपसे इनसे पूछा जाएगा। अगर आप रीजनल की बात करें, आपके रीजन में क्या इंपॉर्टेंट है, रीजन में आपके चाइनीज आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपके नेबर कंट्री से आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके बॉर्डर्स के नाम क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनली की बात करें, तो इंटरनेशनली जो वॉरफेयर चल रहा है, सेक्टेरियन वॉरफेयर चल रहा है, कैपिटलिस्टिक कम्युनिस्टिक वॉरफेयर चल रहा है, उसके बाद आपको जनरली जो एक बेसिक ज्योग्राफी को हमने आपके लिए, अब इसको आपने 3 हिस्सों में पढ़ना है। एक तो ये जो ज्योग्राफी है, एक इकोनॉमिक्स की, एक आपकी जो हिस्ट्री कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, और उसके मुताबिक आपने जब इन तीनों को अलग अलग डोमेन में ऑर्गेनाइज कर लिया, इस सब्जेक्ट का मसला ही क्यों नहीं रहता। स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती कि हमने पढ़ना क्या है। अब इसकी तैयारी के लिए हमने आपके लिए क्या किया, या मैं एक और चीज ऐड ऑन कर दूं, ये देखिए हमने आपके जो नोट्स डिजाइन किए हैं 1 पेपर के, उसकी तरफ चलते हैं जरा। अब उसमें हमारी एक टीम प्रॉपरली हर वक्त आपके लिए 1 पेपर की जो एमसीक्यूज है उसको ऑर्गेनाइज कर रही होती है। 1 पेपर की जो एमसीक्यूज है मेरा बेटा, वो जरा थोड़े से इससे डिफरेंट होते हैं, सीएसएस में भी वो रिक्वायर्ड होते हैं। जब हम आपकी स्टेज पे थे तो हमने तो उनको लिख के खुद तैयार किया था, अब हमने आपके लिए काम आसान कर दिया है। ये देखें जी 1 पेपर का डाटा। अब इसमें जो प्रेजेंट करंट अफेयर चल रहे हैं, कुछ लोग पाक एमसीक्यूज के पीछे भागते हैं, कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि अखबार बहुत जरूरी, अखबार जरूर पढ़ना। अब उस सेंस में हमने, क्योंकि अब जो प्रेजेंट एक लेटेस्ट एरा है, इसमें नो डाउट अखबार अखबार ही है, लेकिन हमने जो अखबार का डाटा है वो भी आपके लिए निकाल लिया है। ये नोट्स देखें, ठीक है, पाक एमसीक्यूज, फॉरेन अफेयर मैगजीन, द इकोनॉमिस्ट, और उसके बाद जितने और मैगजीन जो मंथली करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, उनको उठा के हमने आपके लिए यहाँ एड ऑन कर दिया। देख रहे हैं, अब जिस भी महीने में आपने एग्जाम देना है, उसके लास्ट 6 मंथ के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ आपके पास पिछले 2 साल का हमारा सारा बैकअप मौजूद है, जो हम साथ साथ ऐड ऑन करते गए। तो इस तरह हमने आपके लिए चीजें आसान बनाई हैं, और कोर्स की आउटलाइन ऐसी डिजाइन की है। सिमिलरली अगर आप बाकी बात करें, जो मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी भी हमने पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। अब ये सब्जेक्ट जो आपका मेरे साथ करंट अफेयर का होगा, इसमें देखें ज्योग्राफी के सारे आपको अलग ऑर्गेनाइज मिलेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स आपको जितनी रिक्वायर्ड है, जो चीजें लाइक जो बेसिक है, बजट डेफिसिट क्या होता है, जीडीपी क्या है, आप आजकल इकोनॉमिक फेलियर की हर तरफ बात सुन रहे हैं, वो सारा कुछ भी आपको जो से कंप्लीट, जी बिल्कुल इमरान बेटा, ये नोट्स आपको मिलेंगे इसी कोर्स के साथ। जो है आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और 1 पेपर में अगर कोई स्टूडेंट एक दफा क्लियर नहीं कर पाता, दोबारा रिवीजन करता है हमारे पास, तो वो कंप्लीट एडमिशन फी दोबारा नहीं पे करेगा, जस्ट इनरोलमेंट फी पे करेगा, और दोबारा वो कंप्लीट सेशन जॉन है वो हमारे साथ पढ़ेगा फॉर रिवीजन। अभी भी हमारे जॉन से स्टूडेंट यहाँ पे रिवीजन के मौजूद होते हैं। बिल्कुल अरीशा, हार्ड कॉपी में नोट्स मिल जाएंगे, वो आप शान से रब्ता करें, शान आपको उसका बताएंगे। अब सीएसएस के लिए भी एक ये फाइल है जिसके अंदर सीएसएस के भी सारे पेपर के एमसीक्यूज, और ये हम एज अ गेस्ट पेपर देते हैं इस्लामिक स्टडी का 1 पेपर वालों को भी। ये देखें, ये नंबर आपके सामने शान का लिखा हुआ आ रहा है, जिससे आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब इसमें हमने सारे पास पेपर के एमसीक्यूज इकट्ठे करते हैं, ठीक है। अब इससे रिपीटिव क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बट इवन देन वी विल नॉट रिलाई ऑन दिस, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टडी, जिसको हमने फॉलो करना है। वो मैं भी आपको जो आपकी स्क्रीन पे सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी जब तक आप नहीं अपनाएंगे, आप इस्लामिक स्टडी को अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये देखें बेटा, अभी को स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, तो शायद वो भी आपसे एक्सपीरियंस में आपसे उससे शेयर करवाता हूँ, जो आपसे पहले एडमिशन ले चुके हैं। मेरा नाम मैं देख लूँ कौन से, अदीला, अदीला आप हमारी एक बड़ी लैंडमार्क स्टूडेंट है। 1 पेपर की भी तैयारी अदीला ने हमारे पास की है फॉर एमपीटी, और अब ये सीएसएस की तैयारी कर रही हैं। अदीला जरा बेटा अपने एक्सपीरियंस इनको बताएं, आपको तो हमारे पास 2 महीने हो गए तकरीबन, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, कैसी क्लासेस हैं, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, जरा अनम्यूट करके खुद एज अ स्टूडेंट ओपिनियन बताएं, जरा स्टूडेंट की जबान स्टूडेंट ज्यादा बेहतर समझते हैं। अदीला को आवाज आ रही है? अरीशा, अदीला आपके साथ सीएसएस के बैच में भी जरा मैसेज करें कि जरा यहाँ पे आए और अनम्यूट करके बताएं जरा। अच्छा, अदीला गैदरिंग में, चलें नो प्रॉब्लम अदीला, लेकिन यहाँ लिख के अपना एक्सपीरियंस इनसे शेयर करते हैं।
जी बेटा, तहसीलदार की पोस्ट के बिल्कुल दो हैं, एक इंग्लिश उसकी 100 मार्क्स की होती है और बाकी तमाम जो से अदर होते हैं, तो इसका भी इंशाल्लाह उसी तरह ही आपको प्रिपरेशन करवाते हैं, डोंट वरी। तो अदीला वैसे लिख के अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे इनसे शेयर कर दें आप। अच्छा, अब ये इस्लामिक स्टडी है, इस्लामिक स्टडी अगेन सब सब्जेक्ट पे आपको इसी तरह ही मिलना है। अब इसमें भी देखें आपकी एक आउटलाइन सब्जेक्ट की मौजूद है, फिर इसके भी हमने जितनी एफर्ट जहाँ पुट करनी है वो भी हमने उसके मुताबिक पढ़ना है। जस्ट लाइक इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से 2-3 सवाल आते हैं। बैटल ऑफ इस्लाम, सलात, ज़कात, श्याम, फास्टिंग, हज, यहाँ से आपका एक सवाल आता है। तो हमने उसके मुताबिक ही आपको प्रिपेयर करवाना है। एंड आफ्टर दिस प्रिपरेशन व्हाट विल हैपन इज कि आपको ये पता होगा पेपर बन कैसे रहा है, और आपने उसी के मुताबिक पेपर की प्रिपरेशन की होगी। और वो काम जो खुद आप देखें, ये तजर्बा वो है जो आपको मिलना है। कोई 8-10 दफा या 20 दफा 30 दफा फेल हो गया अगर आपका समझदार दिमाग है। तो मेंटोर के पास आने का मकसद, हमारे पास आने का मकसद आपका यही है मेरा बेटा, कि हम आपकी एफर्ट को रिड्यूस करें, और यही काम बगैर फेलियर के आप हमारे तजर्बे से सीख लें और पहली अटेम्प्ट में क्लियर करें। अभी जो जिशान शबिया मौजूद नहीं है, जिशान ने माशाल्लाह FIA के पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ये वही है जो हमारी पहली अटेम्प्ट के स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे आगे आपकी इंटरेक्शन उनसे भी होगी इंशाल्लाह, आप चीज़ों को समझेंगे हमारे साथ। तो इंशाल्लाह आपको ये जो कंप्लीट हर सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे, इनसे पेपर बाहर नहीं जाएगा। और जब हम आपकी क्लास लेंगे, अब कल आपकी ट्रायल क्लास मैंने रखूंगा इंशाल्लाह। जस्ट लाइक यहाँ पे क्वेश्चन है, इस्लाम इज ए किसिंग ऑफ हजर असवद। अब पेपर में क्या होता है, आप कहेंगे कि सर सवाल पेपर में कैसे आता है, तो हम जो यहाँ पे लेक्चर्स में जो से आपको बताएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि हजर असवद से रिलेटेड कितने सवाल है। लाइक हजर असवद से रिलेटेड एक सवाल ये बनता है, प्रेजेंट कलर ऑफ हजर असवद क्या है, एक्चुअल कलर हजरी असवद का क्या है। ठीक है, हजरी असवद कहाँ से आया था। और उसके बाद जो आजकल पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ हजर असवद इंसिडेंट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वाज। तो इस तरह हमने हर टॉपिक को इन डेप्थ जाके उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। मस्जिद की बात है, ठीक है, मस्जिद के बारे में 5 से 6 मसाजिद हैं जिनके सवाल आते हैं। मस्जिद नमरा जहाँ से खुतबा हज दिया जाता है, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है, दुनिया की पहली मस्जिद कौन सी है, मदीना की पहली मस्जिद कौन सी है, उसके बाद जो कि जिस मस्जिद में किबला चेंज हुआ वो कौन सी है, जो मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई वो कौन सी है। तो हमने जब इनके नोट्स बना लेंगे यहाँ लेक्चर्स के बाद, तो ऑब्वियसली कोई ऐसा तरीका रह ही नहीं जाएगा कि एग्जामिनर हमें फेल करेगा यार। जी के नोट्स तो इमरान बेटा ऐसे कोई स्टूडेंट शेयर यहाँ पे नहीं करेगा, वो आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, वो शान का काम है, वो इंशाल्लाह आपको सारा बताएगा। सर फॉर PPSC लेक्चरार मैथ जनरल नॉलेज इज 20%। बिल्कुल बेटा, जो लेक्चरार के लिए आपका जनरल नॉलेज है वो 20% है। उस 20% के लिए आपका जीके प्रिपेयर करवाया जाएगा, और 80% के लिए जो आपके मैथ के लेक्चरार हैं वो आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अब आगे मूव करते हैं जी, अपना जो आंसर इसको जरा कंक्लूडिंग साइड पे, फिर मगरिब की नमाज का वक्त हो जाना है। तो हम ये आउटलाइन अपने डिस्कस कर रहे थे हर सब्जेक्ट की। इसी तरह पाक स्टडी की आउटलाइन, अगेन पाक स्टडी का पार्ट स्टार्ट होता है बाय एडवेंट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। सो इट इज इम्पॉसिबल टू मेमोराइज 1400 ईयर फॉर 20 मार्क्स। सो इवन इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस व्हेन वी आर मेकिंग योर पेपर। हमको ये नहीं कि 1400 साल याद रख के बैठे हैं, बट देयर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे आपका पेपर बनता है। तो उन्हीं चीज़ों पे आपको जो जैन माशाल्लाह, जैन इज सर्विंग असिस्टेंट डायरेक्टर FIA और PMS क्वालिफाइड, और माशाल्लाह को 10 से 12 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर चुके हैं। वो आपको ये पाक स्टडी इस तरह पढ़ाएंगे कि बाय 3 to 4 लेक्चर यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड टू कवर योर 20 मार्क्स MCQs पोर्शन फ्रॉम पाक स्टडीज। देन इज दी जनरल साइंस। जनरल साइंस बेसिकली इसको 4 सब सब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंस। सबसे ज्यादा सवाल एनवायरमेंटल साइंस के आते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें जो सी हैं वो सेकंड थर्ड प्रायोरिटीज पे आती हैं। तो इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में भी हम इसको उसी पैटर्न के मुताबिक लेके चलेंगे जिस पैटर्न के मुताबिक पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। इस्लामिक स्टडी में आपको बता चुका हूँ, जनरल साइंस एंड एबिलिटी वही जो आपके मैथ्स का पार्ट है, इसमें जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ्स है ये आपको जमील पढ़ाएंगे। जमील इज अगेन माई स्टूडेंट और ही सर्विंग एज अ लेक्चरार इन सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। तो वो भी आपको फ्रॉम द बेस, इवन कि आपको अगर कैलकुलेटर के बगैर प्लस माइनस करना नहीं आता, वो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आपको कवर करवाएंगे। ऐसे बेटा आपको जो से मियाँ जमानुल्लाह पढ़ाएंगे, सीजन मेंटोर इन दिस डोमेन ऑफ वन पेपर CSS एंड PMS। हमारे साथ को 5 साल से वो CSS PMS को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद प्रोफेसर सलमान रफीक GC के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो CSS के पेपर भी चेक करते रहे, जो फाइनल टच है आपकी इंग्लिश को वो देंगे,
जिसमें वो आपके फाइनल राइट अप्स जो हैं वो चेक करके बताएंगे कि अभी इसमें क्या फ्लॉज हैं और कैसे उनको इम्प्रूव करना है। कंप्यूटर साइंस अगेन, इसमें आपका बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में ज़्यादा सवाल आते हैं। उसके बाद वो बेसिक इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या है, रैम रोम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें। और ये अगेन आपको जो पढ़ाएंगे वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के लेक्चरार हैं, ठीक है। और वो जो उनसे इंशाल्लाह इसी तरह आपको फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ये चीज़ कवर करवाएंगे। जनरल नॉलेज ये वही मेरे वाले सब्जेक्ट का पार्ट है। करंट अफेयर पाक अफेयर हमने डिस्कस कर लिया। ये कुछ नोट्स के क्लिप्स आपसे शेयर किए गए हैं यहाँ पे, और कुछ चीज़ें जो आपको मैंने यहाँ पहले बताई हैं। तमाम तर मटेरियल आपको हम खुद प्रोवाइड करेंगे, रोज़ के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सो डैट इट्स अ टेक्नोलॉजी कि अगर आपकी तरफ से कोई इशू है, क्लास मिस हुई है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में है, कहीं नेट के इशू है, तो आप रिकॉर्डिंग सुन के बाद में दोबारा फिर हमसे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। क्लास लेक्चर स्लाइड्स आपको सारी प्रोवाइड की जाएंगी, और नोट्स हार्ड कॉपी में अवेलेबल है। उसके प्रिंटिंग चार्जेस अलग होंगे जो कि आप पे करके पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिलीवर करवा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपका क्लास का होगा, जिसमें एज अ डायरेक्टर मैं भी मौजूद होऊंगा, सारे फैकल्टी वाले लोग भी मौजूद होंगे। और यहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ रिक्वायरमेंट है, इवन कि आपको किसी चीज़ में जो एक अलग गाइडेंस चाहिए, कोई सब्जेक्ट किसी का वीक होता है, इंशाल्लाह उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे देखा जाएगा। आपका कोऑर्डिनेटर यहाँ पे असाइन है, आपके साथ 2-3 कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं जो हर चीज़ आपको टाइमली प्रोवाइड करेंगे, किसी तरह का कोई आपको इशू ना है, और यू विल फील एज सिमिलर एज यू आर सिटिंग इन अ क्लास। और नो ट्यूशन फी फॉर रिवीजन, जो स्टूडेंट हमारे रिवीजन के लिए दोबारा ज्वाइन करेंगे वो दोबारा ट्यूशन फी नहीं देंगे, ठीक है। दे आर जस्ट गोइंग टू सिंपली एनरोल, एंड वो एनरोलमेंट फी दे के दोबारा पूरा कोर्स रिवाइज करेंगे। हमारी ड्यूरेशन बेटा CSS PMS के लिए 2 बैचेस हैं, एक 4.5 मंथ और एक 7.5 मंथ। वो हम आपको देख के कि स्टूडेंट कैलिपर कितना है उसके मुताबिक वो जो हमसे आपको उसके मुताबिक बैच में डाल देते हैं। जो 1 पेपर का ये बैच है, 1 पेपर वही बात, ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के 1 पेपर ये 40 डेज का है, ठीक है। तहसीलदार का जो बैच है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, हमारे को तकरीबन 4 से 5 स्टूडेंट से जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, और उसमें क्योंकि 2 पेपर होते हैं तो एक इंग्लिश की क्लासेस स्पेसिफिकली ज़्यादा चलेंगी, ठीक है, और बाकी सेम यही है, उसकी ड्यूरेशन भी आपकी 45 डेज ही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये आपके नोट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिखाए जा रहे हैं, जो आपको सेंड किए जाएंगे। ये उसके इंटरनल आउटलाइंस हैं। इस तरह आपका वीकली टाइम टेबल होता है जो हर वीक आपको दिया जाएगा। ये फिक्टेशियस आपके लिए शो करवाया हुआ है, और हर वीक उसी प्लान के मुताबिक आपकी क्लासेस होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक नाउ, आई होप चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। उमरान बेटा बेफिक्र हो जाए, आप लेट आए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमसे पहले ये लोग कहते थे कि 40 डेज अनफ है, तो टेंशन फ्री रहें। इन्हीं 40 डेज में ही हमारे कोई 200+ स्टूडेंट जो हैं वो 1 पेपर प्रिपेयर कर चुके हैं। जी बेटा, आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन है वो इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन उसकी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप अगर इस कोर्स में आप आ रहे हैं तो आपके जो पहला महीना वो स्क्रीनिंग टेस्ट में गुजर जाएगा, वो आपकी फीस वहाँ पर ट्रीट हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे महीने से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि जिन लोगों ने PMS देना है उनका क्योंकि टाइम कम है तो वो दोनों इकट्ठे ज्वाइन करना है। CSS की ज़्यादा चलने दें सेशन, और जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट वाले ये अलग ले लें, वैसे ये इंक्लूडेड होती है उनके लिए जो CSS के लिए एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर। कोई और सवाल? 1 पेपर की क्लासेस बेटा मंडे से स्टार्ट है, CSS की मंडे से स्टार्ट है। 2 बैचेज हमारे लास्ट वीक इनरोल हो चुके हैं, मेरे को 20-25 स्टूडेंट के पहले आपसे पहले एडमिशन ले चुके हैं, आपके साथ ही जिनकी क्लासेस हैं, जो ये ईद से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया। और कल आपकी ट्रायल क्लास होगी मेरे साथ इंशाल्लाह। मंडे से आपका सारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। और कोई सवाल बच्चों? ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा जो बेटा मसला आता है ना, वो ये आता है कि लोगों को अनम्यूट करने की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन बेटा यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं, वेन एवर यू वॉन्ट टू अनम्यूट आप अनम्यूट करें, सवाल पूछें। इवन क्लास में भी इस तरह ही होगा, ये नहीं कि आपको सवाल भूल जाए कि जी सर एंड में अलाउ करेंगे तो फिर पूछ लें। शान यहाँ पे बेटा 1 पेपर की डिटेल इन्हें बता दें, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सारा, और जो उसका है। बिल्कुल जी सुराग अस्सलाम बेटा, वालेकुम आप कर सर। सकते हैं। जी वालेकुम सलाम, एक सेकंड। और CSS की जौन सा है वो आपकी जौन सा PMS की क्लासेस वो भी मंडे से स्टार्ट है बेटा।
इंटरव्यू प्रिपरेशन भी चल रही है, सारी क्लासेस मंडे से स्टार्ट है आपकी, ठीक है। और 2023 में बिल्कुल आप इकट्ठे जॉन से पेयर हो सकते हैं दोनों में। शान जरा बताएं फीस स्ट्रक्चर, बाकी इनसे ग्रुप में भी शेयर करें और आगे जो इनका एडमिशन फॉर्म वगैरह फिल करवाएं। कल इनकी मेरे साथ आपने ट्रायल क्लास रखनी है, टाइम इनका रखेंगे वही शाम का, संडे है, जरा इजी टाइम में इनकी क्लास रखें, यही 6 बजे वाला टाइम। 6 बजे सबके लिए फ्लेक्सिबल है बच्चों? आफ्टर असर बिफोर मगरिब 5:30 से 6:30 आपकी ट्रायल क्लास होगी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान बेटा। सर ये क्लासेस जो टाइमिंग है ये अगर रात की टाइम हो जाए तो आई थिंक इट विल असल बी बेटर असल बिकॉज रात का, क्योंकि असल रात का हमारा टाइम है ही 9:15 जी से जी 10:15। तो अगर कल भी सारे 9:15 रख लेंगे, हमारी क्लास टाइम होती 9:15 बजे। क्योंकि सर वहाँ पे थोड़ी बंदा बाकी चीजें बाकी एक्टिविटीज में भी ऐसे होती ही है ना होता तो है रात तक इमरान बेटा, हमारे पास जितने लोग हैं क्योंकि वो ज़्यादातर एम्प्लॉयड भी होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं साथ, तो हमने इसलिए वो जो आपको 1 पेपर है उसकी रखी 9:15 बजे क्लास होती है। तो नॉर्मली अगर आप टाइम टेबल में भी देखें तो ये देखें आपको 9:15 बजे की क्लासेस का टाइम मिलेगा। ये भी रमज़ान की वजह से 9:45 तक तरावी होती थी। तो शान खैर डिटेल बता दें फीस वगैरह की, बाकी इनके ग्रुप्स में अब आगे आपका काम है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? जी जी क्लियर है बेटा, बताएं। अच्छा सर, इनका जो 1 पेपर है या जो CSS PMS वालों का एमपी सेशन है, इसका ड्यूरेशन 40 डेज होगा। इनकी लाइव क्लासेस होंगी जूम पे जो ऑनलाइन सेशन के लिए आएंगे, और वही फैसिलिटेशन को होंगी जो CSS PMS में कि इनकी लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, इन्हें नोट्स मिलेंगे और क्विज़ और मॉक्स होंगे इनके। तो जो आपका इनका होगा 1 शान आवाज नहीं आ रही बेटा, दोबारा बताओ जरा, मेरे ख्याल से आपने म्यूट पे क्लिक कर दिया है। सेशन का MPT के लिए और 1 पेपर के लिए जितने भी ऑल 1 पेपर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और उसके लिए इन्हें लाइव क्लासेस इनकी होंगी जूम पे, इनको रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, इनको नोट्स मिलेंगे, क्विज और मॉक्स इनके साथ होंगे। तो उनकी इन्हें पे करना होगा 7,000 रुपीज इनरोलमेंट फी इंक्लूड करके 1 पेपर वालों की। ठीक है जी। तो बाकी अभी शान से आप डायरेक्टली इनबॉक्स में कोऑर्डिनेट कर लें, नंबर शान का आप सबके पास मौजूद है, ये आपकी स्क्रीन पे इस टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। और एडमिशन अपने कंफर्म करें। सो इंशाल्लाह सी यू इन योर ट्रायल क्लास टुमारो, and then from Monday your regular classes are going to start. So best of luck, stay blessed, and Allah Hafiz Nasser.